नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अमानत होता क्या है। अमानत को हम लोग अंग्रेजी में लैंड सर्वे के नाम से जानते हैं। अमानत यानी भू सर्वेक्षण, भूमि का सर्वे करना का सीधा संबंध भू पैमाइश से होता है। यानी कि लैंड सर्वे का सीधा संबंध जो है हमारा किससे होता है? हमारा होता है जमीन की मापी से, पैमाइश से। लैंड सर्वे को परिभाषित कैसे करेंगे? तो लैंड सर्वे यानी भूमि सर्वेक्षण पृथ्वी की सतह पे किसी विशेष क्षेत्र की सीमाओं, दूरियों, कोणों और ऊंचाइयों को मापने और रिकॉर्ड करने की एक वैज्ञानिक और कानूनी प्रक्रिया है, जिसको हमको अमानत कहते हैं। यानी लैंड सर्वे में क्या होता है कि पृथ्वी के सतह पर के किसी विशेष क्षेत्र के सीमाओं को, उसके दूरियों को और कोणों को, ऊंचाइयों को मापने का एक जो है कानूनी प्रक्रिया है और वैज्ञानिक तरीका है। यह तकनीक आधारित काम है जो जमीन के आकार और उस पर स्थित प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संरचनाओं का सटीक विवरण नक्शे के रूप में प्रदान करता है। यानी जब आप लैंड सर्वे करते हैं तो यह एक तकनीकी आधारित काम है जिसमें जमीन के आकार और उस जमीन पर स्थित प्राकृतिक या मानव निर्मित संरचनाएं, जैसे जंगल, पहाड़, नदी, आपका नाला, कब्रिस्तान, शमशान, मंदिर, मस्जिद इत्यादियों का सटीक विवरण नक्शे के रूप में प्रदान करता है। अब अमानत जो है या भू पैमाइश के जो काम करते हैं या काम करने वाला जो व्यक्ति है, उसको हम लोग बिहार में अमीन और पटवारी लेखपाल, यानी कि लेखपाल जो है आप यूपी में, मध्य प्रदेश वगैरह में, छत्तीसगढ़ में पटवारी कहा जाता है, या हम लोग बोलचाल के भाषा में लैंड सर्वेयर भी कहते हैं। अब ये जो अमानत जो है जिसका सीधा संबंध जमीन मापी से है, ये अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईमानदार। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग अमीनी के काम करते हैं, लैंड सर्वे का काम करते हैं, जमीन मापने का काम करते हैं, उनको कैसा होना चाहिए? उनको ईमानदार होना चाहिए। दूसरा चीज हम लोग जानेंगे कि ये जो जमीन मापने का काम किनसे प्रेरित होकर के, प्रेरणा लेकर के किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि भारत में भू पैमाइश का जनक राजा टोडरमल को कहा जाता है। ये टोडरमल महाराज हैं, इन्हीं को हम लोग भू पैमाइश का जनक कहते हैं, इनको हम प्रणाम करते हैं। ये जो है ये कौन थे? तो राजा टोडरमल जो है अकबर के दरबार में उनके 9 रत्नों में से एक थे। हम लोग अकबर बीरबल की कहानी बहुत बचपन में पढ़े हैं और आज भी मन कभी-कभी करता है तो पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो हम लोग सुनते हैं कि अकबर ने अपने राज्य को चलाने के लिए 9 रत्न बनाए थे। उन्हीं 9 गो आपको हीरा लोगों को, वैसे टैलेंटेड लोगों को चुन के रखे थे जिनसे उनकी राज व्यवस्था चलती थी। उन्हीं में से राजा टोडरमल एक थे जो उनके दरबार में वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने, यानी राजस्व से संबंधित जो है वो कार्य को देखते थे। उन्हें वो क्या किए कि उन्होंने भूमि पैमाइश माने माप करके और पिछले 10 सालों के विभिन्न फसलों का उपज के औसत निकाल करके लगान को निर्धारित किए। क्या है कि 10 सालों तक कभी बाढ़ आ गया, कभी सुखाड़ हो गया, कभी फसल अच्छा हुआ, कभी खराब हुआ, तो जब लगान लगाने की जो व्यवस्था इन्होंने की, तो उन्हें पिछले 10 साल का रिकॉर्ड को क्या किया? एग्जामिन किया, समझा
और तब उसका एवरेज निकाल करके उन्होंने उस जमीन पर क्या किया, उन्होंने लगान लगाया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दस्तूर ए अमल। और उसी व्यवस्था को 10 साला प्रणाली के नाम से जानते हैं। आजादी के बाद या अंग्रेजों के समय भी इसी के आधार पर लगान वसूला जाता था। अंग्रेजों के समय भी जो लगान वसूलने की पद्धति थी इसी आधारित पे है। और आजादी के बाद आज भी जब जो लगाया जाता है जमीनों पे या लगान का निर्धारण किया जाता है, उस समय भी इसी को ध्यान में रखा जाता है। पिछले 10 साल को रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए फिर उसका औसत निकाल करके नए सिरे से लगान निर्धारण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब जब सर्वे होता है तब तब नए सिरे से आपका लगान का निर्धारण किया जाता है। जैसे कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ तो उस समय भी आपको लगान का निर्धारण हुआ, रिविजनल सर्वे के समय भी लगान का निर्धारण हुआ। अभी आपका चकबंदी के समय भी और कहीं-कहीं पे आपका चकबंदी के बाद अभी स्पेशल सर्वे हो रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, नए सिरे से लगान का निर्धारण होगा। धन्यवाद।